रानो जी की रानीगिरी खत्म। बड़ी आई अमेरिकन फीमेल, फेल हो गया पावर हाउस। अब तो रानो जी चाह कर भी ऋषि और नेहा का रिश्ता ना तोड़ सकती है और ना ही रोक सकती है, क्योंकि रानो जी की बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे। मैं क्या करती हूँ मम्मी, जो हुआ ना बहुत ही बढ़िया हुआ, क्योंकि इसके बाद ना ऋषि और तन्वी मेरे पर विश्वास करने लगेंगे, क्योंकि मैंने ना ऋषि को जाके सबको सच सच बता दी कि उसकी मम्मी उसके खिलाफ क्या प्लान कर रही है। बस मैंने जो कहा था वही हुआ। तब तो तुझे ऋषि और तन्वी के साथ अपनी दोस्ती और बढ़ानी, अरे तभी तो पता चलेगा कि ऋषि पवन और तन्वी की शादी तोड़ने का क्या प्लान बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले 6 दिन बहुत ही खतरनाक होंगे। कैसे भी करके ऋषि की शादी इससे हो जाए मेरी तनु। हाँ पापा आप तो साइलेंट मोड पे रहो, आपसे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। मम्मी आप जो करूंगी ना मैं ही करूंगी, बस एक बार ऋषि तन्वी मेरे पर विश्वास करने लगे और मुझे ये बता दे कि वो आगे क्या प्लान करने वाले, उसके बाद तो उनके प्लान का हम बैंड बजा देंगे, है कि नहीं? मैंने भी तो यही कहा था। ताली मारो। बैंड बज गया। बेटा मेरी कोई बेटी नहीं, अगर तू इजाजत दे तो मैं तेरा कन्यादान अपने हाथों से करना चाहता हूं। बेटा तुझे देखकर पता नहीं मेरा दिल क्यों कहता है कि हमारा कोई बहुत पुराना रिश्ता है। हर जन्म मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ। मुझसे प्यार करोगी, शादी करोगी मुझसे? कुछ चाहिए था क्या? आफी तन्वी, बेटा आज मैंने तुझे सबके सामने इतना शर्मिंदा कर दिया, तुझे ऐसे हालात में डाल दिया, वो बातें बोल दी जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। नहीं अंकल, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, गलती तो मेरी है। नहीं, तेरी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। मुझे धोखा हो गया। पुत्र, अगर तू सचमुच मुझे अपना बाबूजी मानती है तो मुझे माफ कर देना। तेरे इस बाबूजी से आज बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है अंकल। माफ करेगी ना बेटा? माफ करेगी ना अपने बाबूजी को? थैंक यू बेटा, थैंक यू। भाई गुरु तेरा भला करे। आपको एक बार मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी, सिर्फ एक बार। हे काली माँ, राज अंकल मुझे अपनी बेटी मानते हैं और मैं उनको सच भी नहीं बता पाई। सच छुपाना भी तो झूठ है, एक धोखा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी जी, अरे सलाइन लगी हुई है बेटा। मम्मी जी अब मैं ठीक हूँ, प्लीज हम घर चलते हैं ना। नहीं बेटा, सलाइन लगी हुई है। मम्मी जी आजकल तो ये डॉक्टर छोटी छोटी बातों पे सलाइन लगा देते हैं। मुझे घर जाना है। पवन बस थोड़ी देर और, डॉक्टर को आने दो। आपके लिए गुड न्यूज है। कांग्रेचुलेशन सलोनी,
बधाई सुनो नहीं, बधाई। मुझे बात तो पूरी कर लेने दीजिए। अरे मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हैं। अरे आप गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली गुड न्यूज ये है कि सलोनी अब बिल्कुल ठीक है। वो क्या है कि खाने में कुछ गलत खा लिया होगा तो इस वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई और एंजाइटी से वॉमिट और चक्कर आ गया। ये प्रेग्नेंट नहीं है। और मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूं कि ये कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इट्स इम्पॉसिबल। तन्वी, क्या हुआ? मेरा प्रपोजल इतना बुरा था कि रो रही हो? कि मैंने सबके सामने, मतलब पापा जी के सामने कहा कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है इसलिए रो रही हो? क्या हुआ? हाँ। अभी भी मजाक? अच्छा सॉरी। बताओ क्या बात है, बोलो। राज अंकल आए थे मुझसे सॉरी कहने के लिए। उन्हें लगता है उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब गलत था, लेकिन हम जानते हैं ऋषि, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब सही था। सब कुछ सही है। मैं उन्हें सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे भूलने का मौका ही नहीं दिया। हो, तो ये बात है। तुम दोनों सास बहू के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। दोनों पापा जी को सच ही कहना चाहते हैं। एक मैं ही हूं जो पापा जी को सच नहीं कहना चाहता क्योंकि पापा जी को मेरी बात पे विश्वास नहीं है। एनीवेज, तुम थोड़ा फील गुड करो, ओके? क्योंकि तन्वी, तुमने आज तक कभी पापा जी को धोखा नहीं दिया, कभी नहीं। कैसे? कैसे? वो ऐसे कि उनको लगता है कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। हाँ, क्या हमारे बीच में कुछ चल रहा है? हाँ, क्योंकि तुम जो पवन के पीछे पड़ी हो और मैं पागल की तरह तुम्हारे आगे पीछे दौड़ता रहता हूँ। तुम्हारी नाम में मुझे हाँस नहीं देती यार। तुमने कभी मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो? कभी भी नहीं। मैंने इतनी बार तुम्हें शादी करने प्रपोज किया, तुमने कभी मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया? नहीं। तो बस तुम्हारे पास क्लीन चिट है, तुम गलत नहीं हो तन्वी। अब चलो अपने आंसू पोछो, नहीं तो तुम्हारे आंसू ना तुम्हारी चाय की तरह फीके लगेंगे। आंसू पोछो, स्माइल करो, चलो। तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। देखो, मैं जानता हूं जब तक तुम्हारी पवन की शादी नहीं हो जाती मैं अपनी शादी रोक लूंगा, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी शादी है। लेकिन जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, तुम प्लीज चमन पवन को हमारे बीच मत आने देना, प्लीज। तन्वी, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, बोलती नहीं हो। मैं जानता हूं। वो पापा जी क्या कहते, तुम बहुत संस्कारी लड़की हो। हाँ, पर अरे ठीक है, कोई नहीं, मत बोलना तो मत बोलो, लेकिन अपने इस चेहरे के एक्शन रिएक्शन से ये मत दिखाओ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो यार। मैं अपने मॉम डैड के खिलाफ जा रहा हूं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आज जो हुआ हो सकता है वो कल परसों तरसों कभी भी फिर से हो जाए, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? तुम रिश्तों की अहमियत को कभी नहीं समझोगे ना ऋषि। हमारे माँ बाप जी जब तक हमारे साथ होते हैं हम उन्हें समझ ही नहीं पाते। उनके जाने के बाद हमें समझ में आता है कि हमने क्या खोया। हमारी जिंदगी में, हमारी दुनिया में माँ बाप जी से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा प्यार भी नहीं? नहीं, अगर दुनिया के सारे रिश्ते कुर्बान कर देने से मुझे मेरे माँ बाप जी वापस मिले ना, यहां तक कि तुम्हारा रिश्ता कुर्बान करने से भी मैं खुशी खुशी सब कुछ कुर्बान कर दूंगी उनके लिए, सिर्फ उन्हें पाने के लिए।
तुम्हारे प्यार को देख मुझे मेरे प्यार पे गुरूर सा आता है। तन्वी, सच कहा तुमने। अगर मॉम डैड मुझे इस दुनिया में नहीं लाते तो मैं तुमसे मिलता कैसे? आई प्रॉमिस यू, जैसी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी ना, मैं तुम्हारे मॉम डैड तो तुम्हें वापस नहीं दे सकता, पर हाँ, मेरे मॉम डैड के दिल में तुम्हारे लिए इतना प्यार भर दूंगा कि जितना प्यार वो मुझसे करते हैं उतना ही प्यार तुमसे भी करेंगे, हो सकता है थोड़ा ज्यादा। पवन, जय। पवन, ये शगुन का थाल तू जाके तन्वी के घर दिया, इसमें कुछ शगुन के तोहफे हैं। लेकिन माँ, मैं शाम को तो वैसे भी जाने ही वाला हूँ ना, तो अभी जाने की क्या जरूरत है? अरे पवन, आज घर में कुछ काम नहीं है, तू जाके तन्वी को ही दे आ। पवन, मैं चाहती हूँ तो अपना सारा ध्यान तन्वी को दे, उसे खुश रख, उसे हर खुशी दे। वो तेरी होने वाली बीवी है ना, अरे वही तो देगी ना हमें वारिस, वरना हमारा खानदान, हमारा वंश सब इसी पीढ़ी में खत्म हो जाएगा। एक बहू हमें वारिस ना दे सके तो क्या हुआ, आने वाली बहू तो देगी ना हमें वारिस। पवन, पवन, क्या हुआ बेटा? ऐसा कर, सलोनी को भी अपने साथ ले जा, थोड़ी लोगों से मिलेगी, बातचीत करेगी तो उसका भी मन बहल जाएगा। चल, लेट हो रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, टैक्सी आ गई, चल। क्या हो, तो मुझे ऐसे ही हो रहा है, मुझे डर लग रहा है यार।